16 नंबर के 15 पुनः के साध्य साधक द्वार छंद 16। पूजा करी है, थोड़ी शांति रखो, क्योंकि सब शांति के लिए जीव काम करता है अनादिकाल से, और होती अशांति है। ये अनादिकाल की पोजीशन है। अब अपनी परिणति में शांति हो, कल्पित नहीं। कल्पना कर लो कि खूब धन है, खूब पैसा है तो मेरे बहुत शांति है, तो ये तो झूठी कल्पना है जीव की, तो अनादि से चल रही है। शांति ऐसी है कि जिसकी शुरुआत हो तो हर क्षण बढ़ती जाए और बढ़ते बढ़ते अनंत तक पहुंच जाए और सिद्ध दशा तक पहुंच जाए जीव। ऐसा लक्ष्य करने बिना तो सम्यक दर्शन भी नहीं होएगा। इसलिए इस सवई में दृष्टांत देते हैं, उस दृष्टांत को पहले पढ़ो। पहले पढ़ो मैंने पहले पूरा पढ़ो, फिर अर्थ पढ़ेंगे। हाँ। जिसे काहू जंगल में पावस को समय पाई, अपने स्वभाव महावेद बर सतु है। आमल कथाएं कटु तीखन मधुर काल, तेसो रस बारे जहाँ तेसो दर पतु है। तैसे ज्ञानवंत नर ज्ञान को बखान कर, रस को माऊ है न काबू पर कतु है। बहे सुनी सुनी को गहे लगे सो, काऊ को विषाद होई को हर कतु है। क्या बढ़िया दृष्टांत दिया है। पानी गिरता है तो जहाँ गिरे वहीं असर नहीं करता है, सब जगह फैल जाता है। और उसकी जो हवा होती है उसमें भी हर जीव को थोड़ी शांति लगती है। अब जो शरीर ही अपने को मानता हो वो तो मूर्खता अनादिकाल की। उसको तो ज़्यादा पानी आ जाए तो तकलीफ़, नहीं आए तो तकलीफ़, भीग जाए तो तकलीफ़, सूख जाए तो तकलीफ़। ये अनादिकाल की पोजीशन है। ज्ञानवंत माने ज्ञानी होने पर, ज्ञानी माने जो अपने को शुद्धात्मा मान ले, अनादि अनंत मान ले, जिनराज की कोई एक अक्षर तो माने, उसी क्षण से ज्ञानी हो जाता है। कोई भी जीव हो, चार गति का, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए कि जो सोच सकता है, विषय कषाय में सुख मान सकता है, पुत्र परिवार को अपना मान सकता है, तो यह काम भी कर सकता है। हर जीव ज्ञानी तो है ही, अर्थात ज्ञान का समुद्र तो है ही, बना बनाया है। पानी गिरेगा तो कौन रोके और कहाँ तक नहीं पहुँचेगा वो। उसके पहले गड़गड़ाहट होगी बादलों की, बूंदाबांदी होगी, फिर मूसलधार गिरेगी। तो बूंदाबांदी तो सम्यक दर्शन होते से शुरू हो जाएगी। मूसलाधार तो मुनिराज को और अनंत भगवान को गिरती चलेगी। लेकिन जो बूंदाबांदी समझ गया वो तो प्रण कर लेगा अंदर कि जब बूंदाबांदी है तो बड़ी भी हो सकती है, कभी भी हो जाएगी। तो पर्याय की तरफ देखे कि द्रव्य की तरफ देखें। बस द्वादशांग का सार इतना है।
इतना जो जीव समझ जाता है उसको पर्याय की परवाह नहीं रहती है। द्रव्य हाथ में आ गया है तो पर्याय को स्वतंत्र छोड़ देता है। बनने तो बूंद जब बड़ी होगी तो बड़ी हो जाएगी, हाय करके उसकी आकुलता नहीं करता है चौथे गुण स्थान से कि मेरे को तो पंचम हो जाए, मेरे को छठा हो जाए। जो हो रहा है ऑलरेडी उसको आप क्या करोगे, क्या करोगे? तो ये जो आकुलता रहती है ज्ञानी को भी, वो चारित्र का दोष है, गुण नहीं है। क्या जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, काहे में जल्दी करें? अब कोई इंद्रदेव तो है नहीं कि पानी को कह के भैया जल्दी जल्दी बरसो जल्दी बरसो, ऐसे बरस जाएगा क्या? वो उसके हिसाब से स्वतंत्र परमाणु की स्थिति है। पानी भी पुद्गल, बरसात भी पुद्गल, झड़ी लगे वो भी पुद्गल। चेतन तो जीव अनादि अनंत अलग ही विराजमान है। ये दृष्टांत देने पर सम्यक दर्शन तो प्रकट होता ही है, पर परिणति की जो आकुलता है जल्दी करने की, उसमें ब्रेक लग जाता है, खंड पड़ जाता है। अखंड नहीं रहता है, अखंड तो निराकुलता रहती है। आकुलता रहती है चारित्र मोह की बहुत, लेकिन उसमें हर क्षण कमी होती जाती है सम्यक दर्शन होने के बाद। कल हमारे यहाँ एक बस आई, कल की बात है ना, विदिशा शीतलनाथ भगवान के यहाँ से, बच्चे ही बच्चे, बड़े भी बहुत थे, माता जी वगैरह भी बहुत, महिलाएं बहुत। बैठे, कहाँ से आए कि हमारे भगवान शीतलनाथ हैं, हम शीतलनाथ भगवान के यहाँ से आए हैं। तो मेरे को हर जीव में शीतलनाथ भगवान का रूप दिखने लग गया। आप कहाँ से आए? कि उज्जैन से आए। तो उज्जैन वाले में हर एक कहीं भी चला जाएगा तो उसका रूप अलग दिखेगा। नहीं समझ में ये बात। अनुमति है तो महाकाल को याद करेगा। दिगंबर जैनी है, वो तो महावीर भगवान पे उपसर्ग हुआ है। यही रुद्र, यही महाकाल उपसर्ग। उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। वो ये देखेगा कि यहाँ इतना उपसर्ग होने पर भी भगवान बन गए, तो अपने को काय का कितना उपसर्ग है। रोज मूर्ख शरीर समझता है, तो जरा सी में बीमारी हो जाए घबरा जाता है। यहाँ कहते हैं कि भाई जब पानी गिरेगा तो ये ज्ञान में गए तो 3 लोक में हर एक को दिखेंगे। संगी पंचेंद्र होगा तो सोचेगा विचारेगा भी सही, लेकिन इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके मिथ्यात्व तो चलता है अनादिकाल से, झूठी कल्पना। ज्ञानी होने पर अर्थात ये बात समझ जाए कि झूठी कल्पना है, अपने हाथ में ही नहीं है। शरीर का संयोग होना, वियोग होना, आयु कर्म का एक एक स्वतंत्र है। ये बोलना सरल है, मानने में तो सम्यक दर्शन हो जाए जीव को। सुने भी सही ना शांति से, तो सम्यक तो सन्मुख हो जाए, तो उसका पुरुषार्थ इन बातों का डिसीजन करने में अंदर में चलने लग जाएगा। गंभीर होएगा तो गंभीर क्या होता है? गंभीर नदी है ना,
कैसी कलकल करती है। अपनी यहाँ गंभीर नदी है कि नहीं, तो उसका पानी सारे उज्जैन को 12 महीने मिलता है। यहाँ कहेंगे कि एक समय की डिसीजन अनंत काल तक सुख भोगेगा जीव। डिसीजन शब्द लिया है, निर्णय करो कि आप जड़ हो कि चेतन हो। तो चेतन कब मरा है न कब मरेगा, और चेतन है तो उसमें सिद्ध भगवान जैसे अनंत गुणों की खान होगी कि नहीं, कि सिद्ध भगवान में तो है और यह जीव में। भैया निर्णय कर रहे थे, समझ इतना तरह प्रकट हो जाता है। डिसीजन करना है जीव को, दूसरे को सुनाने का मार्ग ही नहीं है। ये दिगंबर जैन धर्म खुद को सुनाने की बात है, और अगर समझ गया है तो उसको आगे बढ़ने के लिए फिर दिन रात की भक्ति है, पूजन है, सेट आवश्यक है, ये जरूरी है। क्योंकि परिणति जो है, गंधर्व देव कहते हैं कि मेरी परिणति मलिन है, तो बाकी जीव को अपनी परिणति को देखना चाहिए कि मलिन है कि कितनी पवित्र हो गई है। पवित्रता का क्रम है। सम्यक दर्शन हो तो श्रद्धा पवित्र हुई है, वो भी क्षायिक हो तो, और क्षायिक इतनी अभी है नहीं, इस काल में होती नहीं है। तो उषम क्षयोषम है तो उसकी तो उम्र है। अंतर मुहूर्त रहता है एक समय का सम्यक दर्शन, तो दूसरे समय फिर मिथ्यात हो जाए, नहीं होएगा। उपशम का मतलब क्या हो? बहुत पुरुषार्थ है यह बात सुनने में। जिस जीव को अपने आत्मा पे दया आई होगी वो ये सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, दूसरे को सुनाने का आग्रह छोड़ देगा। मैं बोलूँगा साहब तो आपके लाट साहब हो मंदिर में, हर एक की बोलने की भावना है, बोलने दो। ये कब समझेगा कि जीव बोलता ही नहीं है? ये समझेगा, है? ये जीव समझेगा। ये यही सोच सकता है कि बोलने की भाषा वर्णा स्वतंत्र है, और उस समय जो राग हो गया है वो स्वतंत्र है, और जीव बिल्कुल भिन्न का भिन्न पूरा महापवित्र आनंद की खान सिद्ध भगवान जैसे ही विराजमान है। ऐसा बहुमान निज आत्मा का आए बिना अनुभूति प्रकट होगी नहीं, इसलिए इसमें यह कहा है। अब पढ़ो हिंदी का। जैसे किसी वन में बरसात के दिनों में अपने आप पानी बरसता है, तो खट्टा, कषायला, कड़वा, चरपरा, मिष्ट, खारा जिस रस का वृक्ष होता है, वह पानी भी उसी रस रूप हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी लोग ज्ञान के व्याख्यान में अपना अनुभव प्रकट करते हैं, पात्र अपात्र की परीक्षा नहीं करते। उस वाणी को सुनकर कोई तो ग्रहण करते हैं, कोई ऊँघते हैं, कोई विषाद करते हैं, और कोई आनंदित होते हैं। ये चार में बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गई। मंदिर में है, जिनवाणी सुन रहे हैं, तब भी उस समय अंदर की परिणति क्या चलती है? चारों पढ़ो फिर से। कोई तो वाणी को सुनकर ग्रहण करते हैं, हाँ, वो ज्ञानी हो जाते हैं। अनुमान में भी करें तो सम्यक सन्मुख होता है। आगे कोई ऊँघते हैं, कि अच्छी मीठी मीठी लोरी चल रही है तो नींद ही जाए, और इनका भजन आ जाए फिर तो लोटपोट हो जाए। ऐसी लोरी सुनाते हैं ये। कोई विषाद करते हैं? कोई विषाद करते, झगड़ा करेंगे, झगड़ा भी करते। खेत करेंगे, हाँ, मेरे को बोलने नहीं दिया, मेरे को बोलने नहीं दिया। पर मंदिर में आप सुनने आए हो कि सुनाने आए हो? और कोई तो आनंदित होते हैं, वो तो ज्ञानी हो गया। एक क्षण भी यदि आनंदित हो गया, स्वभाव जीव का आनंद का सागर है, जीव खुद अनादि से। यही समझाने के लिए द्वादशांग है पूरा।
आनंदित हो जाए तो उसको ये नाम सम्यक दर्शन है। और आनंद हर क्षण बढ़ता चला जाए तो चारित्र की पर्याय में बढ़ता चला जाएगा। तो जो विभाव है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होते जाएंगे। पर यह खुद का काम है, दूसरों को सुनाओ, दूसरों को समझाओ, ऐसा मार्ग ही नहीं है ये। इतनी विनम्रता होगी तो मंदिर में से कुछ लेके जाएगा, नहीं तो जो अनादिकाल का है वो तो मूर्खता तो चलती रही है। फिर 84 लाख योनि में अकेला भटकेगा। इसको मालूम नहीं 84 लाख योनि क्या होती और क्यों होती। अनंत बार हो गई है जीव को, खूब गया है 84 लाख योनि में। ये भरोसा आना चाहिए। जीव अनादि अनंत है कि नहीं, तो फिर अनादिकाल कहाँ गया। इतना सोचना चाहिए जीव को। इतना सोचेगा ना तो भी सम्यक सन्मुख हो जाएगा। सोचे तो सही। इतना याद कर ले कि मेरी उम्र अनादि अनंत है, शरीर की उम्र ये मेरी उम्र ही नहीं है, ये भी अनंत पुरुषार्थ है। 50 साल के हो गए तो मैं 50 साल का हो गया, 100 साल के हो गए तो 100 साल का। अरे भाई अनादि अनंत है, ये शब्द ही नहीं सुनता है जी। क्योंकि ये शब्द सुनेगा तो विचार करेगा, विचार करेगा तो अनुभव करेगा, अनुभव करेगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएगा। और अनादि अनंत का नशा ऐसा है, नशा नशा उतरे न कबहू खुमारी। खुमारी नहीं उतरेगी। एक क्षण का नशा ऐसा है कि उसका स्वाद है आत्मा का, जो आनंद रस का वेदन है, असंख्यात प्रदेश में फैल जाता है। एक एक कण कण में तूफान उठता शांति का, आनंद का, चौथे गुण स्थान से। उसी को तूफान कहते हैं। तो मुनिराज का और आनंद भगवान का कितना होगा। तब जीव ज्ञानी होता है। और ज्ञानी होने के बाद फिर हर क्षण उसकी प्रगति शुद्धात्मा की तरफ या आनंद भोगने की तरफ, बढ़ाने की तरफ, तो वो खुद ही समझ जाता है कि कहाँ कहाँ अपनी परिणति गड़बड़ कर रही है चारित्र की। तो वो उससे विरक्त होता हुआ, अंदर में विरक्त तो सम्यक दर्शन में हो जाता है, चारित्र में भी विरक्तता बढ़ते बढ़ते तो आनंद बढ़ते 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 अनंत सिद्ध हो जाता है। गारंटी है कि जिनेंद्र भगवान की एक शब्द भी अगर अंदर उतार लिया है तो मोक्ष तक की गारंटी है उसको। एक क्षण चाहती है जिंदानी बस, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को। और कषाय, जहाँ देखो जहाँ कषाय थी, अपने साधर्मी के प्रत्यय कषाय, घर वालों के प्रत्यय कषाय, घर वाले के प्रत्यय कषाय, परिवार के प्रत्यय कषाय, कहाँ का नहीं करी जीवन है। मनुष्य पर्याय, बाकी तो पशु पर्याय और बाकी के तो छोड़ दो। कषाय में रस आ गया उसको, जीव को अनादिकाल से। अरे कषाय में कसा तो खुद रहा है, इतना नहीं समझता है जीव। देख देख के दूसरे को जलता है बस। और ख़ास करके सम्यक दृष्टि पे जलता है। ये तो सब खाते पीते हैं, सब करते हैं, मजे करते हैं, मैंने तो त्याग किया है। अरे भैया, ये जो अभिमान है ना, डुबो देगा संसार में अनंत काल तक के लिए। इतना भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात, सुन ले तो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने ब्रह्मचारियों को देखा है, वो समझते हैं कि हाँ को इनको ब्रह्मचारी हैं तो दूसरे को सुनाने का अधिकार हो गया जैसे। तो बड़े बड़े ज्ञानियों की कोई परवाह नहीं करेगा वो। खुद का गुणस्थान कौन सा है ये सोचता ही नहीं है कि ब्रह्मचारी होने से गुणस्थान बढ़ जाता है क्या। तो ब्रह्म मतलब आत्मा, और आत्मा में चरना, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। भले थोड़ा चले, नहीं चले तो माने तो सही, सुने तो सही कि ब्रह्मचारी की परिभाषा क्या है।
ये भी नहीं सुनता जी, जगत से बिल्कुल अलग। बिल्कुल मान साधता है, बस एक ही झून है बस। मनुष्य गति तो मिली ही इसलिए है मनुष्य गति मिली ही इसलिए है कि मान साधो। मनुष्य गति में यही सबसे बड़ा भ्रम है। आने के बाद मोक्ष मार्ग और मोक्ष जाने की तैयारी वाला जीव ही दिगंबर कुल में पैदा होता है, या श्वेतांबर आदि में भी चला गया तो भी पलट जाएगा, कभी भी पात्र होगा तो। पर मार्ग दिगंबर धर्म से मिलेगा। अन्यमति की बात आती है, चार अनियोग का ज्ञाता, उनका चार वेद का ज्ञाता। अब अकड़ में तो मैं तो वेद हूँ, मैं तो सबका समझाने वाला हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ। मंदिर के सामने से निकल गया नाम प्रभाकर भट्ट, वो पहले की उनके बात है। ये नाम है या दूसरा नाम है छोटा सा, याद है? थोड़ा सा बताएंगे भी। है? जब उनके जो थे जो आए तो उनने सुना था कि जैन मंदिर में नहीं जाना, और उधर से निकले तो संस्कृत का पाठ कर रहे थे, तो उनको अच्छा लगा। फिर जाके बात करी, देखा, सुना, तो उनको अर्थ करना नहीं आया। फिर अर्थ किया, उनको मजा आया, फिर जैन हो गए, मुनि बन गए। गजब हो गया ना। गजब ही हो गया। खाली मंदिर के बाहर से निकल रहे थे अनुमति, तो दिगंबर कुल में पैदा हो गया, उसकी तो क्या बात है। उसको तो हर भजन में, पूजन में, भक्ति में, तीर्थ पे यही बातें मिलेगी। कोई सा भी भजन बोलो देखो तो ये बात आएगी कि नहीं आएगी। पूरा दर्शन आएगा। सिर्फ मान कषाय साधो बस सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जो जीव जिनेंद्र भगवान का वाणी का या भगवान की प्रतिमा के दर्शन का, पूजन का भाव आ गया, तो वो जीव बहुत समझदार है। अब इतना सा काम रह गया कि समझदारी दिखाए तो काय में दिखाए कि पुण्य भाव से जरा सा पैसा बढ़ गया, कुछ हो गया तो उसमें अपने को बड़ा मानने लग गया और डूब गया। ये बड़ापना हो गया, हो तो क्या और क्या हार गया, जीवन हार गया, है। जीवन हार गया वो। हाँ, जीवन हार गया, मनुष्य पर्या हार गया, और तो और अनंत भव फिर जन्म मरण करेगा। ये बात इतनी कड़वी लगती, इतनी कड़वी लगती है कि महाभाग्य से तो जीव सुन पाएगा, ये नाराज हो जाएगा अंदर ही अंदर। उसको लगता है कि मेरे पे लक्ष्य करके मेरी बुराई करते हैं। बुराई नहीं करते हैं, संभालते हैं। बुराई निकालते हैं? बुराई को निकालते हैं। हाँ, तो वो समझ रहा है कि मेरी बुराई करते हैं। बस पहले गुणस्थान इतना ही है। कभी प्रेम से जिनवाणी सुनता नहीं है या भगवान के दर्शन नहीं करता है, प्रेम से नहीं करता है। बस मान चाहिए उसको, तो मूर्ख को मान चाहिए, हाथी बन जाएगा, सूंड लंबी होएगी, नहीं समझता। 8 भेद है ना मान के, क्या क्या। रूप का मत, धन का मत, ज्ञान का मत, तप का मत, बल का मत, कुल का मत, जाति का मत, ऐश्वर्य का मत। जाति का भी मत चढ़ता है। हम दिगंबर कुल के हैं। ये भी सुनने लग गया क्या? धन्य है जो सुने इतनी बात, सोचे वो तो अलौकिक बात है, और फॉलो कर जाए तो परमात्मा बन चुका। फिर बनना नहीं है, बन चुका था ही से, अनादिकाल से। जितने भगवान के गुण हैं उतने गुण है कि नहीं जीव में? आत्मना
अब अनंत गुणों का मेला है कि नहीं? मेले में कितने रहते हैं और कितनी आइटम रहती है कि ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी खाओ, ये भी खाओ, कितनी सारी रहती है। अपने उज्जैन में तो भराता ही है कार्तिक में। और मेले में इतना रम जाता है कि घर ने बच्चे ने सब भूल भुला जाता है। ऐसा आत्म अकेला है और मेले में रम गया अनादिकाल से। कुटुंब परिवार मनुष्य पर्याय में बस उसके लिए मर जाता पूरा कुटुंब परिवार के लिए, जबकि वो सोचते हैं कि कब छूटे इनकी देह, कब तक सेवा करें इनकी। जो घर में नई बहू आती है ना, वो यही सोचती है। मैंने यहाँ आया, मज़े के लिए आई थी ना, तो इनका नाम सुना था, अब मैं इनके सेवा करूं, मारो ये कब जाएंगे? अरे पर वो लाए तो तेरे को घर में वही लाए हैं ना। घर ही उनका। अब वो सोचे कि ये कब मरे, कब तक सेवा करें हम। नहीं समझ में आ रही है? वो तो साथ संसार। नहीं आ रही है। ऐसी बात तो बहुत जल्दी समझना है। तो बहुत जल्दी समझ में आ गई कि ज्ञानी हुआ, और जब तक नहीं समझ में आया क्या करें? भाई बिल्कुल सरल बात है। जिनके दर्शन करने आए हो भगवान, उनका ऐसा कहना है कि मेरे आत्मा में तुम्हारी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है, कि पर्याय में तो अंतर है। तो पर्याय एक समय की है, और वो अंतर इसलिए है कि तुम अंतर मानते जा रहे हो। अंतर ही नहीं है। जिस क्षण ये मानोगे उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंश शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ते बढ़ते मोक्ष हो जाएगा। इतना सरल दिगंबर जैन धर्म है। चलो महावीर भगवान का। वाणी माता